Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the most beneficent, the most merciful, the most gracious, the most compassionate, and the source of all knowledge. एक्सरसाइज 7.8 हम कर रहे थे, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी की बात हो रही थी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया हमारे पास एक इवेंट है E1। फर्स्ट करें उसकी प्रोबेबिलिटी है PE1। एक और इवेंट है E2। फर्स्ट करें उसकी प्रोबेबिलिटी है PE2। अगर हम मालूम करना चाहें कंबाइंड प्रोबेबिलिटी यानी इकट्ठी प्रोबेबिलिटी, तो तरीका है आपने उन दोनों अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ का ले लेना है प्रोडक्ट, PE1 मल्टीप्लाइड बाय PE2। दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी हो, इकट्ठी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ का ले लेते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरा ख्याल हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है डिटरमन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads in 2 successive tosses of a balanced coin। एक सिक्का है, उसको हम फेंकते हैं, देखते हैं कि हेड आता है, फिर फेंकते हैं, फिर देखते हैं कि हेड आता है, तो कहता है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड, ये लें बेटा जी, इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड देन सैंपल स्पेस होगा, या हेड आएगा या टेल आएगी। फिर NS हुआ 2। अच्छा, वो कहता है 2 heads and 2 successive tosses। हम फिर लिखेंगे फॉर द फर्स्ट टॉस हेड अपीयर्स। वो कहता है पहले टॉस में हेड अपीयर होता है, इसका मतलब है जो हमारा इवेंट E1 है उसमें फिर एच शामिल है, हेड। NE1 हो गया फिर 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 NE1 डिवाइडेड बाई NS 1/2। सेकेंड टॉस में भी कहता है फिर हेड अपीयर। फॉर द सेकेंड टॉस हेड अपीयर्स, ये मैंने दोनों टॉसेस के लिए हेड अपीयर्स इसलिए लिखा है कि बुक वाले लिखा हुआ है डिटरमन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads इन 2 सक्सेसिव टॉसेस। दोनों दफ़ा फेंकने से हेड है, फिर इवेंट E2 में भी हेड शामिल है, इसका मतलब है NE2 भी फिर 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 NE2 ओवर NS 1/2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज, अगर हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को PE से रिप्रेजेंट करें तो वो फिर बेटा जी होगी PE इक्वल्स टू PE1 मल्टीप्लाइड बाय PE2 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इक्वल्स टू 1/4। ये आंसर है। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी हो, इकट्ठी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम उन अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ का ले लेते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया जिसमें सिक्के को एक दफ़ा फेंका गया, फिर रिजल्ट नोट किया गया, फिर फेंका गया, रिजल्ट नोट किया गया। और अब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें 2 सिक्के फेंके गए हैं, रिजल्ट नोट किया गया, फिर 2 सिक्के फेंके गए हैं और रिजल्ट नोट किया गया। यानी इधर लिखा हुआ इफ़ ए कॉइन इज टॉस्ड, अब हम लिखेंगे इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, क्योंकि उसने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगली वीडियो में इंशाल्लाह।